आज हम लोग का नया टॉपिक है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। पिछला क्लास में हम लोग वृत्त को क्या किए थे, खत्म किए थे। आज नया टॉपिक है वृत्त से संबंध क्षेत्रफल। एक क्या है, एक वृत्त है। क्या है? वृत्त। इसको क्या कहते हैं? परिधि। ये क्या है? परिधि। पिछला क्लास में हम लोग देखे थे। इसको क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे? जीवा। ये बीच का, इसको केंद्रक कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? केंद्रक। ये क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। परिधि का 2 पाई आर। वृत्त क्या है? वृत्त है। बीच में क्या किए? जीवा को खींच दिए। ऊपर वाला जो है और नीचे वाला क्या है? ऊपर वाला होगा अर्धवृत्त खंड। अर्धवृत्त खंड। और नीचे वाला नीचे वाला भी अर्धवृत्त खंड है। आधा है। केंद्र के सामने क्या खींचे? जीवा। ऊपर वाला क्या हो गया? अर्धवृत्त। नीचे वाला अर्धवृत्त। यह वृत्त। यहाँ पे क्या है? केंद्रक है। क्या है? केंद्रक। नीचे वाला क्या कहेंगे? इसको कहेंगे क्या? लघु। लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। और ऊपर वाला क्या कहेंगे? दीर्घ। दीर्घ वृत्तखंड। ऊपर वाला को दीर्घ वृत्तखंड और नीचे वाला को लघु वृत्तखंड। लघु माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा। यानी जिसमें केंद्रक रहेगा, जिसमें केंद्रक शामिल होगा उसको क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। और जिसमें केंद्रक शामिल नहीं रहेगा उसको क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड। तो इसमें केंद्रक है ना, केंद्रक इसमें शामिल हो गया है, इसीलिए क्या हो गया? दीर्घ वृत्तखंड हो गया। एक वृत्त है, केंद्रक है। एक क्या हो गया? एक क्या हो गया? ऊपर वाला क्या कहेंगे?
ऊपर वाला को दीर्घ तिर्यक खंड क्या कहेंगे? दीर्घ तिर्यक खंड। इसको कहेंगे लघु ऊपर वाला क्या हो गया? दीर्घ तिर्यक खंड और नीचे वाला लघु तिर्यक खंड। इसमें केंद्रक शामिल है कि ना? केंद्रक के जो सामने हुआ है, दो को तिर्यक लिया गया है, दोनों क्या है? छोटा है। इसको क्या कहेंगे? नीचे वाला क्या है? चाप है। ये क्या है? चाप। एक हो गया दीर्घ तिर्यक खंड, एक हो गया लघु तिर्यक खंड। कुछ फार्मूला है, वो क्या फार्मूला है? तिर्यक खंड का क्षेत्रफल तिर्यक तिर्यक खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। चाप की लंबाई बराबर क्या होता है? थीटा बटा 360 2 पाई आर। ये क्या फार्मूला है? तिर्यक चाप की लंबाई, यानी यहां से लेकर यहां तक क्या है? चाप है। चाप की लंबाई का फार्मूला क्या है? थीटा बटा 360 डिग्री 2 पाई आर। तिर्यक खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 2 गो होगा। कौन होगा पाई का मान? 2 गो। एक होगा पाई बराबर क्या होगा? 22 बटा 7। एक होता है 3.14। क्वेश्चन में जहां बोलेगा कि पाई का मान 22 बटा 7 रखना है कि 3.1 बटा 4 रखना है, जो बोलेगा वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर नहीं बोलेगा तो क्या लगाना है? 22 बटा 7 या 3.1/4 भी लगा सकते हैं। अगर मान क्वेश्चन में दिया रहेगा कि नहीं पाई का मान 3.14 लगाना है या पाई का मान 22 बटा 7 लगाना है, तो वहां पे लगाना पड़ेगा। ऐसे नहीं लिखा रहेगा तो कुछ भी लगा सकते हैं। 2 गो में से कोई एक मान देकर क्वेश्चन बना सकते हैं। अगला क्या है क्वेश्चन? नोट में एक लिख लो, नोट में लिख लो क्या कि लघु तिर्यक खंड लघु तिर्यक खंड का क्षेत्रफल प्लस दीर्घ तिर्यक खंड का क्षेत्रफल
बराबर क्या होगा, वृत्तों का क्षेत्रफल बराबर वृत्तों का क्षेत्रफल। और क्वेश्चन में रहेगा कि हमको लघु त्रिज्यखंड निकालना है। क्या निकालना है, लघु त्रिज्यखंड। तो क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। दो को रहेगा वृत्तों का क्षेत्रफल और दीर्घ त्रिज्यखंड। तो दो को रहेगा तो वो आगे पीछे करके माइनस करके नहीं बना देंगे, बन जाएगा। क्वेश्चन में दिया रहेगा तो बन जाएगा। अगर दीर्घ दिया रहेगा तो लघु निकल जाएगा, लघु रहेगा तो दीर्घ निकल जाएगा। नोट में लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वृत्तों का क्षेत्रफल। क्या होगा, वृत्तों का क्षेत्रफल। एक क्या वृत्त है, इसको क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। बिंदु रहता है, इसको क्या कहते हैं, केंद्रक। वृत्त का क्या है, केंद्रक है। परिधि का क्या होता है, 2 पाई आर होता है। क्षेत्रफल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। फिर क्या है, जो केंद्रक में रहेगा शामिल, उसको क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। और नीचे वाला क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड। यानी छोटा रहेगा तो लघु, बड़ा रहेगा तो दीर्घ। इसमें क्या है, बड़ा है तो क्या हो गया, दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। छोटा है तो लघु त्रिज्यखंड हो गया। इसको क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। क्या कहते हैं, चाप। जब आधा आधा रहेगा तो क्या होगा, अर्धवृत्तखंड होगा। नीचे दोनों क्या है, बराबर है, दोनों क्या हो गया, अर्धवृत्तखंड हो गया। त्रिज्या का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। वही चाप की लंबाई का क्या फॉर्मूला होगा, थीटा बटा 360 2 पाई आर। पाई का मान क्या होता है, 22/7। क्या होता है, 3.14। पाई का मान क्या होता है, 2 होता है। एक 22/7 होगा, एक 3.14 होगा। नोट में क्या लिखा है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वृत्तों का क्षेत्रफल। आगे एक क्या है, एक वृत्त है। वृत्त के अंदर कौन सा है, समकोण त्रिभुज। क्या है, समकोण त्रिभुज। इसका फॉर्मूला क्या होगा, समकोण त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। जितना ई है, जितना ई है, ये क्या है, आधार है, ये क्या है, ऊंचाई है। दोनों त्रिज्या क्या है, बराबर है। एक क्या हो गया, आधार, एक क्या हो गया, ऊंचाई। क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आर गुना आर। क्या हो गया, समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या हो गया, या इसको ऐसे भी लिख दो, 1/2 गुना आर स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/2 गुना आर स्क्वायर। आगे चलते हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, √3/4
भुजा के स्क्वायर, √3/4 भुजा के स्क्वायर। वृत्त है, केंद्रक हो गया, ओ ए बी। यहाँ पे कौन क्या हो गया, 60 डिग्री। 60 डिग्री हो गया, क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज। अगर यह 90 रहता तो क्या हो जाता, समकोण त्रिभुज। यानी ए 7 है तो समबाहु में क्या होता है, तीनों कोण क्या होता है, बराबर। यानी ए वाला 60 है तो ये दोनों क्या होगा, 60। क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज। लघु वृत्तखंड, का क्षेत्रफल बराबर तीर्घखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब दीर्घ वृत्तखंड क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला बना, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तीर्घखंड का क्षेत्रफल, यानी ये वाला त्रिभुज वाला माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी यहां से लेकर यहां तक जब ये वाला हट जाएगा ऊपर वाला, तो मान लो ये क्या है, वृत्त है, ये वृत्त है, ये क्या है, जीवा है, ये जीवा है। जब ये त्रिभुज हटेगा तो क्या बचेगा, यही ना बचेगा, जीवा वाला बचेगा, वही त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब फिर दूसरा क्या है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, यानी पूरा वृत्त का क्षेत्रफल, पूरा एरिया यहां से लेकर वहां तक, माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु मैंने छोटा, यानी ए वाला पार्ट, दीर्घ होने पर लघु मैंने छोटा। आगे क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका कोण कितना है, 60 डिग्री का है। कोण कितना है, 60 डिग्री का। कौन है, 60 डिग्री। ये क्या है, 60 डिग्री। त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। ए वाला दोनों क्या होता है, बराबर होता है, यानी ये भी क्या है, 6 सेंटीमीटर। हमको निकालना है, क्या निकालना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो क्या होता है फॉर्मूला, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या होगा फॉर्मूला इसका, थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर।
ये ना फॉर्मूला होता है। थीटा की जगह पर क्या है दिया हुआ, क्या है दिया हुआ है 60 डिग्री, यानी थीटा की जगह पर क्या दिया हुआ है 60 डिग्री, 60 और नीचे में 360, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, यानी 6 गुना 6, 6 में तो क्या आ जाएगा कट जाएगा, और 6 से 6 क्या हो गया खत्म, तो क्या बचा 22 गुना 6/7 बराबर कितना हो गया 6×2 12, 6×2 1 13, 132 बटा क्या हो गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर लगा देंगे, मिलीमीटर रहेगा तो मिलीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, यानी जो क्वेश्चन में रहेगा उसको क्या करेंगे स्क्वायर लगा देंगे। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि क्या है 22 सेंटीमीटर है। चतुर्थांश मतलब क्या होता है, एक वृत्त है, क्या है वृत्त है, यानी एक भाग, यानी यहां से काटेंगे और यहां से काटेंगे तो 1 2 3 4, 4 भाग में से एक भाग, यानी एक भाग को क्या कहेंगे चतुर्थांश। एक भागी हो गया, एक भाग इधर मारेंगे तो क्या हो जाएगा एक भागी हो जाएगा, एक भाग ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा चौथा भाग, यानी चतुर्थांश, यानी एक भाग को क्या कहेंगे चतुर्थांश। इसका क्या है कितना का है 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री दिया हुआ, क्या है थीटा बराबर कितना है 90, थीटा बराबर 90। चतुर्थांश यानी मान लो एक पिज्जा लिया, क्या लिया एक पिज्जा, एक क्या है एक पिज्जा है, मान लेते हैं क्या है एक पिज्जा है, और इसको 4 भाग में क्या कर दी बांट दी, 4 भाग में बांट दी, जो एक भाग बचा ना ए वाला भाग, ए वाला भाग क्या है इसी को क्या कहते हैं चतुर्थांश, इसी को कहते हैं चतुर्थांश। पूरा कितना होता है 360 डिग्री का होता है, 90 90 180, 180 90 क्या हो जाएगा 270, 270 से 90 क्या हो जाएगा 360। जब एक भाग को लिए तो कितना डिग्री का कोण बना 90 डिग्री का कोण बना, थीटा बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। परिधि कितना दिया हुआ 22 सेंटीमीटर, परिधि बराबर कितना है 22, परिधि का क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर कितना 22, यानी 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना क्या आर बराबर कितना 22। नीचे है उसको कहां ले जाएंगे ऊपर, यानी क्या हो जाएगा आर बराबर 22 गुना 7 बटा क्या हो जाएगा 22 गुना 2, 22 गुना 2 होगा ना, 22 से 22 क्या हो जाएगा खत्म, यानी आर का मान कितना आ गया 7/2, आर का मान कितना आ गया 7/2। क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का क्या होता है फॉर्मूला थीटा बटा, पिछला क्वेश्चन में क्या है पाई
आर स्क्वायर, क्या है आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है 90 है, 90 क्या हो जाएगा 360। पाई का मान कितना 22/7, पाई का मान 22/7। आर कितना निकला है, दो बार लिख देते हैं 7/2। ये क्या कट जाएगा 9 चौका 36, यानी 4 बार में, 4 बार में क्या हो गया खत्म हो गया। यहाँ कटेगा 11 दूना 22, 7 से 7 खत्म, 7 से 7 खत्म। तो क्या बचा, ऊपर में 11 बचा, गुना क्या बचा 7, क्या बचा 7, और नीचे में क्या बचा 4 2, बराबर कितना हो गया 77, 77/8 क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। 77/8 सेंटीमीटर क्या हो गया स्क्वायर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी एक घड़ी में टुक 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 जब जाएगा पूरा जाएगा तो कितना बनता है कौन 360 डिग्री का। टिक 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 करते कहाँ जाएगा पूरा जाएगा तो कितना बनेगा 360 डिग्री का, यानी कितना बनेगा 360। एक क्या है घड़ी है, जब यहां से चालू होगा, यहां से जब यहां आएगा तो कितना बनेगा 360 डिग्री का बनेगा, यानी 60 मिनट में कितना बनेगा 360 डिग्री का कोण बनेगा। 60 मिनट में कितना बनेगा 360 डिग्री, 60 मिनट में कितना बनेगा 360 डिग्री। तो 1 मिनट में क्या बनेगा 1 मिनट बराबर 360 बटा में क्या हो जाएगा 60, 6 बार में क्या हो जाएगा खत्म, यानी 1 मिनट में कितना बना 1 मिनट में 6 डिग्री का, यानी 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा 6 डिग्री का, और 10 मिनट में 12 डिग्री का। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिया क्या है, दिया है आर बराबर कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, आर बराबर 14 सेंटीमीटर। 5 मिनट में कितना है 5 मिनट, 5 मिनट बराबर क्या होगा 5 गुना 6, 1 मिनट में 6 डिग्री तो 5 मिनट में 30 डिग्री, 5 मिनट में 30 डिग्री। तो क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या होता है फार्मूला थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, यानी 30 बटा 360, पाई का मान 22/7, आर कितना निकल के आया है 14, 14 गुना 14, कितना बार में कट जाएगा 1 0 से 1 0 क्या हो गया खत्म। ये हो जाएगा
12 तिया 36, 7 दूना 14, 6 दूना 12, 6 दूना 12 और कटेगा 3 दूना 6, 11 दूना 22, 11 गुना 22, क्या बचा? आओ कटेगा नहीं, तो ऊपर में क्या बचा? 11, 11 बचा और गुना कितना? 14, गुना 14 बटा 3। 11 गुना 14 कितना होगा? 4 1 4 1, यानी 4 5 1, यानी कितना हो गया? 154, 154 बटा 3, क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना निकल के आ गया? 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक क्या है? वृत्त है। वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अतिरिक्त करती है, यानी समकोण जीवा पे क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। तो क्या निकालना है? लघु वृत्तखंड निकालना है और दीर्घ त्रिज्यखंड निकालना है। एक वृत्त है, जीवा है। क्या है? जीवा, एक जीवा है, समकोण त्रिभुज है। इससे 90 डिग्री का ए और बी। कितना है? त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। जब ए 10 सेंटीमीटर है, ये भी क्या होगा? 10 सेंटीमीटर। दोनों क्या होगा? 10 सेंटीमीटर। पहला में क्या है? लघु वृत्त। लघु वृत्त खंड। लघु वृत्त खंड बराबर क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। थीटा बटा क्या होगा? 360 पाई आर स्क्वायर। माइनस में क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई। थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री। नब्बे बटा 360। पाई का मान कितना दिया हुआ है? 3.14। 3.14 गुना आर कितना है? 10। 10 गुना 10 माइनस 1/2 गुना क्या हो जाएगा? 10 गुना 10। आर का मान कितना है? 10। कितना बार में कटेगा? 9 चौका 36, 4 बार। 1/4 गुना 3.14 गुना 10 गुना 10
जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या होगा, डबल जीरो आ जाएगा कि ना आ जाएगा। पॉइंट हटा दिए, डबल जीरो आ गया, डबल जीरो से कहाँ हो गया, खत्म हो गया, डबल जीरो माइनस 1/2 10 गुना 10 बराबर में क्या आ जाएगा, 314/4 माइनस 5×10 यानी 50। कितना हो जाएगा, 50। जब एलसीएम लेके इसको बनाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। इसको क्या कह देते हैं, शॉर्टकट। 4 से भागा दे देते हैं 314 में, 7 चौका 28, 28 कितना होगा, 11 में से 3 4, 8 चौका 32, 2.20 यानी 5, यानी कितना आ गया, 78.5 माइनस 50, 78.5 माइनस 50, 78.5 50 माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 8 2, कितना बच के आ गया, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर कितना आ गया, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा का क्या था, दूसरा क्या था निकालने के लिए, दीर्घ। दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए आर बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर कितना है, 360 माइनस 90 270। तो क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ये था क्या, लघु के लिए था, दीर्घ ए वाला पूरा कितना होता है, 360 होता है। 360 में अगर 90 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 270। थीटा का मान कितना आ गया, 270। तो 270 बटा क्या हो जाएगा, 360। पाई का मान कितना है, 3.14, 3.14। आर कितना है, 10। 9 तियो 27, 9 चौका 36। अब यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या होगा, डबल जीरो। तो ये से ये क्या हो गया, खत्म। तो 3 गुना 314 बटा क्या हो जाएगा, 4। 3 गुना 314 बटा 4, 4 तिया 12, 3 1 4, 3 1 4, 3 3 9, 942 बटा 4। कितना आ गया, 942 बटा 4। 4 से भागा दे देते हैं 942 में, 4 दूना 8, 1 4 तिया 12, 2 2 पंचौकर
20, 2.5, यानी कितना आ गया इसका आंसर? 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 235.5 सेंटीमीटर। दीर्घ का कहा गया 235.5 सेंटीमीटर। लघु का कितना आया? 28.5 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो क्या करना है? चाप की लंबाई ज्ञात करना है और चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड ज्ञात करना है और वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये क्या है? वृत्त है। साठ डिग्री का क्या बनाता है? कौन बनाता है? ए और बी। ये क्या है? जीवा है। तो दिया है क्या? दिया है थीटा बराबर कितना है? 60 डिग्री। आर बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर। 10 है? 21 है? क्या है? 21 सेंटीमीटर है। 21 सेंटीमीटर। पहला क्या है? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई बराबर क्या होता है? थीटा बटा 360 2 पाई आर। चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या है? चाप ये वाला चाप की लंबाई क्या होता है? थीटा बटा 360 2 पाई आर। थीटा का मान कितना है? 60 है। 60 बटा 360 गुना 2 पाई का मान कितना है? 22 बटा 7। आर का मान कितना है? 21। क्या है? 21। 6 में तो क्या हो गया? खत्म हो गया। ये हो जाएगा 7 21। 3 दूना 6। 3 से 3 क्या हो गया? खत्म। बराबर कितना आ गया? 22। 22 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया? आंसर। यानी चाप की लंबाई कितना आ गया? 22 सेंटीमीटर। दूसरा में क्या है? दूसरा में है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दूसरा क्या है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ये ना होगा फार्मूला? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है? 60। 360 गुना पाई का मान 22 बटा 7 गुना 21 गुना 21। आर का मान कितना है? 21। 6 कट गया। 7 त्रिका क्या हो गया? कट गया। और 3 दूना क्या हो गया? खत्म। ये हो गया 11 दूना 22। यानी 11 गुना 21। 11 गुना 21 कितना हो जाएगा?
11 × 21 बराबर कितना हो जाएगा? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा क्या है? तीसरा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तीसरा क्या है? वृत्तखंड। क्या होगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस में क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड कितना निकाले हैं? त्रिज्यखंड कितना है? 231। 231 माइनस √3/4r²। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4r²। त्रिज्यखंड तो हम निकाल दिए हैं 231, डायरेक्ट लिख दिए हैं त्रिज्यखंड का मान। तो 231 माइनस √3/4 r²। आर कितना है? 21 है ना? 21 के स्क्वायर यानी 231 माइनस 400 कितना हो जाएगा? 421 का कितना हो जाएगा? 441 √3/4 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त कि कोई जीवा केंद्र पर क्या है? 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो क्या निकालना है? लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। ये वृत्त है। क्या है? वृत्त। क्या है? वृत्त। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का कोण बनाता है। त्रिज्या कितना है? 15 सेंटीमीटर। ये 15 है तो ये भी क्या होगा? 15 होगा। क्या निकालते हैं? लघु वृत्त का क्षेत्रफल। लघु वृत्त खंड। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? त्रिज्यखंड क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का
क्षेत्रफल। थीटा बटा 360 क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 आर स्क्वायर। क्या होगा, आर स्क्वायर। एक फॉर्मूला हो गया। क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या है दोनों में, कॉमन कॉमन क्या है, आर स्क्वायर कॉमन है, तो आर स्क्वायर क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, थीटा बटा क्या बचेगा 360 पाई माइनस √3/4। आर का मान कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। थीटा का मान कितना है 60, 60 बटा क्या हो जाएगा 360। पाई का मान कितना दिया हुआ है 3.14, 3.14 माइनस √3 का मान कितना है 1.73 बटा क्या हो जाएगा 4। 6 बार आर का मान 15, 15 का स्क्वायर हो गया, 60 बटा 360, 6 मतलब क्या हो गया खत्म। तो कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, क्या हो जाएगा 3.14 बटा में 6 माइनस 1.73 बटा 4। इसका एलसीएम ले लेंगे कितना बचेगा, एलसीएम कितना होगा 12, 3.14 गुना क्या हो जाएगा 2 माइनस 4×12 यानी 3 गुना 1.73 कितना हो जाएगा, बराबर में 225, 225 कितना हो जाएगा 6.28 माइनस कितना हो जाएगा 5.19 बटा में 12 बराबर क्या हो जाएगा 225 गुण आया घट के कितना आ जाएगा 1.09 बटा 12, कट जाएगा 75, 75 तिया हो जाएगा, 4 तिया ही 12 बराबर कितना हो जाएगा 75 गुना 1.09 बराबर क्या हो जाएगा 81.75 बटा 4 बराबर में 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो गया आंसर 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6.28 में 5.19 क्या किया घटा दें तो कितना बचा 1.09, 4 तिया 12, 75 तिया 225, 75 में गुना किया 1.09 तो कितना आया 81.75 और 4 से भागा दिए तो कितना बचा 20.4375 सेंटीमीटर। आज का क्लास समाप्त हो गया, कल से नया टॉपिक चालू करेंगे, इतना लिख लो।